नेवी के पूर्व अधिकारी सौरभ राजपूत की हत्या की आरोपी उसकी पत्नी मुस्कान और मुस्कान के प्रेमी साहिल के कई चौंका देने वाले वीडियो सामने आ रहे हैं। ये वीडियो सौरभ की हत्या के बाद के बताए जा रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि सौरभ की हत्या के बाद उसके शव को ठिकाने लगाने के बाद मुस्कान और साहिल शिमला गए थे घूमने के लिए। जिस होटल में थे, ये वीडियो उसी होटल का है और आसपास के इलाकों का है। ये वीडियो इसलिए अहम है क्योंकि सौरभ की हत्या के बाद दोनों आरोपियों के चेहरे पर कोई शिकन नहीं दिख रहा, बल्कि वो पूरे मौज मस्ती में दिख रहे हैं। और यहां पर ऐसा लग रहा है कि जन्मदिन मनाया जा रहा है और साहिल का जन्मदिन मनाया जा रहा है। शायद साहिल की जगह शंकर नाम लिखा गया है केक पर। आपको बता दें, मुस्कान के प्रेमी साहिल के जन्मदिन का ही ये वीडियो है। सौरभ की हत्या के बाद शिमला के होटल में साहिल का जन्मदिन मनाया था इन्होंने। हिमाचल के कई अलग अलग जगहों पर दोनों घूमने गए हैं। इस बीच इन्होंने बाहर ही होली भी मनाई है। कई वीडियो सामने आ रहे हैं दोनों के। अब आपको एक और वीडियो दिखा देते हैं। हैरान करने वाला ये मामला है। एक तरफ साहिल ने, मुस्कान ने मिलकर सौरभ की हत्या की और दूसरी तरफ देखिए हत्या का जश्न मनाते ये दिख रहे हैं। अब ये होली खेलने की तस्वीर है। साहिल और मुस्कान ने होली खेली थी। मेरठ से टैक्सी से शिमला, मनाली के बाद दोनों कसौली गए, जहां दोनों ने होली का जश्न मनाया। वीडियो में साफ दिख रहा है दोनों रंग में डूबे हुए हैं, सेल्फी वीडियो शूट कर रहे हैं। ये वीडियो सौरभ की हत्या के बाद का है। दोनों के चेहरे पर ना डर है, ना शिकन है, ना इस बात को लेकर कोई परेशानी कि उन्होंने एक बड़े वारदात को अंजाम दिया है। मेरठ के सौरभ हत्याकांड में एक और खुलासा हुआ। इस मामले में ड्रग एंगल की भी अब जांच हो रही है। सौरभ राजपूत की हत्या का आरोपी साहिल ने पूछताछ के दौरान खुलासा किया कि वो साल 2020-21 से 20 से 21 तक ड्रग्स का सेवन करता था और मुस्कान शराब पीने की आदी थी। मेरठ पुलिस को शक है कि सौरभ को मौत के घाट उतारने के बाद कसौली में इन्होंने ड्रग्स का भी सेवन किया है। मुस्कान के पिता ने बताया कि वो अपने दामाद के लिए न्याय चाहते हैं। उन्होंने एक बार फिर कहा है कि उन्होंने ही अपनी बेटी के गुनाहों को पुलिस के सामने और समाज के सामने रखा। वो चाहते हैं कि उनकी बेटी को फांसी हो और उनके दामाद को इंसाफ मिले। रोक के उससे बात करी मैंने कि सुबह आज तक तुमने बहुत कुछ गलत करा, उसके बाद भी मैंने तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा है। कह रही हाँ पापा नहीं छोड़ा है। मैंने कि अब भी कुछ गलत करा है तब भी मैं तुम्हारे साथ खड़ा ही रहूँगा, मुझे सच बताओ। तो उसने सच बताया कि मैंने अब और मेरे दोस्त ने मिलकर उसे मार दिया है और हमने उसे ड्राम में रख रखा है सीमेंट डालकर। फिर उसके बाद मैंने उसे बिठाया स्कूटर पर और थाने ले गया। थाने ले जाकर मैंने उसको कहा, मैंने कि अब जो मेरे को सच बताया है इनको सबको सच बता दो। तब जाके इस पूरे खुलासा हुआ है उसी दिन सारा 18 को। और मैं फिर कहूँगा इस फैसला जल्द से जल्द आना चाहिए और ये वाला बेटा इसकी सजाए मौत के अलावा उससे कुछ कम मेरे को नहीं चाहिए। मैं मुस्कान का पिता हूँ और उसने जो करा है वो सही नहीं करा, बहुत गलत है समाज के लिए भी। और आगे से ना हो, उसे फांसी की सजा मिलनी चाहिए। मेरे दामाद को इंसाफ मिलना चाहिए, वो इसके हकदार है और जितना सही होगा मैं करूँगा इसके लिए। द मेरठ मर्डर केस में कैब ड्राइवर ने पूछताछ के दौरान कई खुलासे किए हैं। कैब ड्राइवर ने बताया कि साहिल शराब का शौकीन था। मुस्कान ने ड्राइवर के साथ बैठकर शराब पी थी। दोनों साहिल मुस्कान शिमला, मनाली और रोहतांग गए। ड्राइवर को 54,000 रुपए की पेमेंट इन्होंने की थी। मैं उनको लेके गया था पर मेरे को मालूम नहीं था कि इन्होंने कुछ कांड करा है या नहीं करा। मेरे पास बुकिंग आई थी सवेरे 4 तारीख में 10 साढ़े 10 बजे 10 के आसपास में। फिर शाम के टाइम फ़ोन आया 4-5 बजे, 9 बजे जाएंगे, 5-6 बजे ऐसे निकलेंगे तो पहुंच जाना दिल्ली चुंगी।
दिल्ली चुंगी पहुंच कर फ़ोन कर लेना, मैं नंबर भेजूंगा और घर की उनकी लोकेशन भेज दूंगा, उनके घर चले जाना, फ़ोन कर लेना। मगर ठीक है, उनको बैठा लेना। मैं पहुंचा वहाँ, पहुंच तो गया था मैं वहाँ 6:30 बजे, वे चले गाड़ी में 7, सवा 7। हाँ जी, शाम के टाइम। दुकान थी वहाँ मेरठ वाले हलवाई की दुकान के नाम से डेयरी, काशी डेयरी लिख रहा था। हाँ, उनको मैंने वहां से बैठाया दिल्ली चुंगी से। दसंबल से बहराइच तक महमूद गजनवी के सेनापति सालार गाजी पर बहस छिड़ी है। यूपी के संभल में नेजा मेला पर रोक के बाद बहराइच के जेठ मेला और जौनपुर के गाजी मियां मेले पर भी तलवार लटकती दिख रही है। बहराइच में वीएचपी और हिंदू संगठन से जुड़े कुछ लोगों ने डीएम को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने हर साल 15 मई से सैयद सालार मसूद गाजी की दरगाह पर लगने वाले जेठ मेले पर बैन लगाने की मांग की है। इसी के साथ ये भी दावा किया गया है कि बहराइच में जिस जगह पर सैयद सालार मसूद गाजी की दरगाह बनवाई गई थी, वहां पहले हिंदू समुदाय का सूर्य मंदिर हुआ करता था। वीएचपी ने मांग की है कि जिला प्रशासन अपनी निगरानी में वहां मौजूद सूर्य कुंड को भी खुलवाए। बीजेपी विधायक सुरेश्वर सिंह ने भी कहा कि जो लोग मंदिरों को तोड़कर देश की अस्मिता को लूट कर गए, उनका महिमा मंडन नहीं होना चाहिए। नेजा मेला जो लगता था संभल में, सोमनाथ मंदिर की लूट के खुशी में नेजा मेला लगता था। ठीक है, जैसे आप सभी भारतीय हैं, अगर हमको कोई लूटेगा, कोई मारेगा, तो उसकी खुशी में हम मेला मचाएंगे। और यहाँ पर जो दरगाह मेले की बात है, ये 12वीं शताब्दी से पूर्व सूर्य मंदिर था। सूर्य मंदिर को तोड़कर फिरोज शाह तुगलक द्वारा दरगाह बनाई गई। ठीक है, मृत्यु के 200 साल बाद, 200 साल तक वो लाश जो थी, जो मारा गया मसूद गाजी, वो कहाँ गया किसी को नहीं पता, लेकिन दरगाह उसके नाम पे जरूर यहाँ चल रही है। ये सालार मसूद गाजी ही नहीं है, जो भी आक्रांता हैं, जिन्होंने भारत की अस्मिता को लूटने का काम किया, भारत के मंदिरों को तोड़ने का काम किया, भारत की संस्कृति को छिन्न भिन्न करने का काम किया। महाराज जी का सीधा ये कहना था कि ऐसे लोगों को महिमा मंडन नहीं किया जा सकता है। हम पुरानी सनातन परंपरा पे फिर से वापस आ रहे हैं और उसी पे हम लोगों को जोर देना। यूपी के बहराइच में सैयद सालार मसूद गाजी की दरगाह पर हर साल 15 मई से जेठ मेला लगता है। इस पर रोक लगाने की मांग हो रही है और प्रदर्शन भी जगह जगह हो रहे हैं। राष्ट्र धारक दल नाम के हिंदूवादी संगठन से जुड़े कुछ लोगों ने डीएम को ज्ञापन सौंपा और डीएम ऑफिस के बाहर नारेबाजी भी की। सालार गाजी महमूद गजनवी का भांजा था, उनका सेनापति था, और उसने सोमनाथ मंदिर को 17 बार लूटा था। उसके अलावा उसने डायरेक्ट भी 1034 ईस्वी में भारत पर आक्रमण करके अनेक मंदिरों को लूटा था और अनेक अनाचार अत्याचार उसने किए थे। उसके नाम पे मेला लगना एक कुप्रथा है, उसको बंद होना चाहिए और यही हमारी मांग है। और जो दरगाह शरीफ जो स्थान है, वो हम लोगों का पहले सूर्य मंदिर था, उसी को तोड़ करके वहाँ पे दरगाह बनाई गई थी। उसका एक न्यायिक जांच हो पुरातत्व विभाग के नेतृत्व में, ये हम सबकी मांग है। तो संभल में पहले मेले पर बैन की मांग की गई, अब बहराइच तक ये मांग पहुंच गई, क्योंकि बहराइच में भी मसूद गजनवी के सेनापति सैयद सालार मसूद गाजी को दफनाया गया था और इस जगह पर मजार भी बना दी गई थी। बाद में ये मजार गाजी मियां के नाम से प्रसिद्ध हो गई और इस दरगाह पर हर साल तकरीबन 1 महीने तक जेठ मेला लगता है। जेठ के महीने में, यानी कि मई के महीने में ये मेला लगता है, इसलिए इसका नाम जेठ मेला है। गाजी मियां के इस मजार पर और जेठ मेले में केवल मुस्लिम समुदाय के लोग ही नहीं, बल्कि बड़ी संख्या में हिंदू समुदाय के लोग भी आते हैं। दुआ पढ़ने के साथ ही मन्नतें मांगते हैं। इधर महाराष्ट्र सरकार ने आगरा में छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए एक भव्य स्मारक बनाने की योजना को मंजूरी दे दी। छत्रपति शिवाजी महाराज का यह स्मारक उस जगह पर बनाया जाएगा जहां शिवाजी महाराज को औरंगजेब ने नजरबंद किया था। यह स्मारक शिवाजी महाराज की वीरता और साहस का प्रतीक होगा।
कुछ दिन पहले ही आगरा पहुंचे महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने इच्छा जाहिर की थी कि जिस जगह शिवाजी महाराज को नजरबंद किया गया था उस जगह पर जमीन अधिग्रहित कर महाराष्ट्र सरकार भव्य स्मारक बनवाएगी। अब सरकार ने छत्रपति शिवाजी महाराज के स्मारक के लिए बजट में जरूरी फंड आवंटित कर दिया है। आगरा में कुछ दिन पहले ही पहुंचे थे सीएम देवेंद्र फडणवीस और उन्होंने ये भी कहा था कि ताजमहल से भी ज्यादा इस स्मारक को देखने के लिए लोग आएंगे। भव्य दिव्य स्मारक बनेगा, लेकिन एक याचक के रूप में मैं आपके माध्यम से योगी जी से प्रार्थना करना चाहता हूं, हमें आप अनुमति दीजिए। महाराष्ट्र की सरकार इसको अधिग्रहित करेगी, महाराष्ट्र की सरकार इसको एक्वायर करेगी और महाराष्ट्र की सरकार यहां पर एक छत्रपति शिवाजी महाराज का स्मारक तैयार करेगी। और मां कसम मैं बताना चाहता हूं, एक बार ये स्मारक बन गया तो आपके ताजमहल से ज्यादा लोग ये स्मारक देखने के लिए नहीं आए तो मेरा नाम बदल देना, मेरा नाम देवेंद्र फडणवीस नहीं बताऊंगा। मुख्तार अंसारी का बेटा और एसबी का विधायक अब्बास अंसारी जेल से रिहा हो गया। वो 2 साल से ज्यादा का वक्त कासगंज की जेल में रहा। अब्बास अंसारी को 7 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने कई शर्तों पर जमानत दी थी। 14 दिन बाद कोर्ट का आदेश कासगंज जेल पहुंचा, जिसके बाद अब्बास अंसारी की रिहाई हुई। 7 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ अब्बास को जमानत दी थी। अब्बास अंसारी को हेट स्पीच के एक मामले में 4 नवंबर 2022 को गिरफ्तार किया गया था। 6 सितंबर 2024 को उसके ऊपर गैंगस्टर एक्ट भी लगाया गया। और अगली खबर ललितपुर से, जहां पुलिस ने 3 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसमें 2 युवकों पर इनाम भी घोषित था। अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि थाना नाराहट पुलिस ने 3 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक आरोपियों को एक संगठित गिरोह है आरोपियों का, जो क्षेत्र में लोगों को डराता है, धमकाता है, अवैध वसूली करता है। तो आर्यन उर्फ मक्खन, शक्ति राजा और मंजेश झा को आज गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्तों ने पूछताछ में स्वीकार किया है कि हम लोगों का एक संगठित अंतर्राज्यीय गिरोह है। हमारा 20-25 वर्ष की आयु के लड़कों का एक ग्रुप है जो बाइकों से गैंग बनाकर चलते हैं। जब हम लोग अपने शौक पूरा करने के लिए किसी व्यक्ति से अवैध रुपयों की मांग करते हैं तो उसके द्वारा रुपए न देने पर उसके साथ हम लोग मारपीट करते हैं और जबरन उससे रुपए ले लेते हैं। इधर शाहजहांपुर से दिल को झकझोर देने वाली खबर सामने आई। यहां महज 200 रुपए के लिए बेटे ने अपने पिता की हत्या कर दी। आरोपों के मुताबिक बेटे ने पहले तो पिता को बेरहमी से पीटा, उसके बाद उसे गहरे नाले में फेंक दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। इस घटना का एक वीडियो सामने आया है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। हाथरस में शिव मंदिर में चोरी का एक मामला सामने आया, जहां दान पात्र से नकदी और माइक चोर उठा ले गए। ये केस है नगला रोड के पास का BSNL टेलीफोन एक्सचेंज के पास मौजूद शिव मंदिर का है। बीती रात अज्ञात चोरों ने सेंधमारी की और वारदात को अंजाम दिया। मंदिर के दान पात्र का ताला तोड़ा, उसमें रखी नकदी पर हाथ साफ किया। जब मंदिर के पुजारी और श्रद्धालु पूजा अर्चना के लिए पहुंचे, उन्होंने देखा कि दान पात्र टूटा हुआ है और मंदिर का सामान भी बिखरा हुआ है। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। लखनऊ के काकोरी इलाके में डबल मर्डर हुआ, जहां पर पिटाई के बाद 2 युवकों की गला रेतकर हत्या कर दी गई। बरकताबाद के खुर्रमपुर जाने वाली रोड पर यह वारदात हुई है। इस घटना के बाद से ही इलाके में पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी गई है। काकोरी इंस्पेक्टर को सूचना प्राप्त हुई कि पानखेड़ा गांव जो थाना काकोरी का है, उसके बाहर 2 युवकों की लाश मिली है, जिनका गला किसी तेज
धारदार हथियार से रीता गया है। इस सूचना पर तत्काल इंस्पेक्टर काकोरी, एसीपी काकोरी और फोरेंसिक की टीम पहुंची और इन व्यक्तियों की पहचान रोहित और मनोज, जो उसी गांव पानखेड़ा के रहने वाले हैं, के रूप में हुई। लाश को पंचायत नामा भर के पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। आगरा में अवैध हुक्का बार के खिलाफ पुलिस का अभियान जारी है। देर रात पुलिस ने रेड मारकर 3 लोगों को गिरफ्तार किया। थाना ताजगंज क्षेत्र मुगल की पुलिया के पास द ओपन रोड नाम के कैफे में नाबालिगों को हुक्का पिलाया जा रहा था, जिसके बाद पुलिस ने छापेमारी की। पुलिस ने इनके पास से हुक्के, पाइप, फ्लेवर, चिलम, फिल्टर और 10,000 रुपए नगद बरामद किए। ताजगंज श्री आलोक राजनारायण IPS द्वारा ओपन रोड हाउस कैफे जो मुगल पुलिया पर मेट्रो स्टेशन के नीचे चल रहा था, उस पर छापेमार कार्रवाई की गई है। वहां से 6 हुक्के बरामद किए गए हैं, 10,000 रुपए कैश और भारी मात्रा में फ्लेवर और पाइप भी बरामद किए गए हैं। उधर संभल में पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर हुआ। इस दौरान एक लुटेरा गोली लगने से जख्मी हुआ। हालांकि एक सिपाही भी जख्मी हुआ है, जिसे अस्पताल ले जाया गया। पुलिस ने मौके से बाइक और एक तमंचा बरामद किया है। गुन्नौर थाना इलाके में राजघाट रोड पर पुलिस की बाइक सवार बदमाशों से मुठभेड़ हुई। आपको बता दें, कल जगन्नाथपुर गांव में बदमाशों ने जेवर और कैश लूटा था। चेकिंग के दौरान एक व्यक्ति बाइक से पुलिस को देखकर वापस भागने लगा। संदेह होने पर पुलिस द्वारा उसका पीछा किया गया। खुद को घिरता हुआ देख मीरमपुर बंदे पर उस व्यक्ति ने पुलिस टीम पर फायरिंग की। आत्मरक्षार्थ हेतु जवाबी फायरिंग में उस व्यक्ति के दाहिने पैर में गोली लगी, जिसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र उपचार हेतु भेजा गया, जहां वह उपचाराधीन है। लखनऊ के मलिहाबाद में पुलिस से मुठभेड़ में हत्या का मुख्य आरोपी अजय मारा गया। अजय पर वाराणसी से आई एक महिला की हत्या का आरोप है। लूट और रेप का विरोध करने पर उसने महिला को मौत के घाट उतार दिया था। पुलिस ने अजय पर 1 लाख रुपए का इनाम रखा था और अब पुलिस की टीम ने अजय को पकड़ने के लिए घेराबंदी की। इस दौरान अजय ने भागने की कोशिश की और पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली लगने से वो जख्मी हुआ, जिसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। अजय पर हत्या, लूट और कई और गंभीर मामलों में कई मुकदमे दर्ज हैं। तो अजय के भाई को पुलिस ने गिरफ्तार किया, जबकि अजय एनकाउंटर के दौरान मारा गया। इन दोनों पर ही एक महिला से लूट करने, रेप की कोशिश करने और विरोध करने पर हत्या का मुकदमा दर्ज था और इसी आरोप में एनकाउंटर के दौरान ये मारा गया है। अजय द्विवेदी बीती रात पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में ढेर हो गया है। दरअसल इस घटना से मचे हड़कंप के बाद पुलिस ने जहां एक और 6 टीमों का गठन किया था, तो वहीं संबंधित आलमबाग के अधिकारियों को भी निलंबित कर दिया गया था। जिसके बाद इन 6 टीमों ने आसपास के लगे जब सीसीटीवी कैमरों को खंगाला तो पता चला कि जो ऑटो था वो मलिहाबाद के एक अस्पताल के सामने खड़ा नजर आया। जिसके बाद पुलिस ने जब उसके ओनर और उससे जुड़े लोगों के बारे में जानकारी हासिल की तो पुलिस ने सबसे पहले दिनेश नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया, जिससे जब कड़ाई से पूछताछ की गई तब दिनेश ने बताया कि इस पूरी घटना को अंजाम उसके सगे भाई अजय ने दिया है। अजय ने ही इस युवती को आलमबाग बस स्टैंड पर बिठाया था और फिर रास्ते में उसका मोबाइल छीन लिया और फिर उसके गंतव्य स्थल पर न पहुंचाकर मलिहाबाद की एक सन्यासी बाग में लेकर आया, जहां उसके साथ दुष्कर्म का प्रयास किया। लेकिन जब युवती ने विरोध किया तो फिर गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। कैमरामैन अनिल के साथ राजीव प्रताप सिंह, न्यूज 18 लखनऊ। यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। खबरें ब्रेक के बाद भी जारी हैं।